हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की मेरी वीडियो किस संबंध में है। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर मैं जॉब करता हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो क्या मैं आर जैसी परीक्षा के लिए 4-5 महीने में इसकी तैयारी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, यदि आप लोग इसके सिलेबस का सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आप आसानी से 4-5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आर जैसी परीक्षा के लिए 4-5 महीने का समय पर्याप्त होता है। आप चाहे कहीं जॉब करते हो या आप हाउस वाइफ हो या आपको किसी भी कारणवश आपको पढ़ने में कम समय मिलता हो, आप इसकी तैयारी 4-5 महीनों में बहुत आसानी से कर सकती हैं। दोस्तों, आर के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आर की प्रारंभिक परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है, जिसमें हिंदी का पेपर 60 अंक का होता है और जीएस का 140 अंक का होता है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, इसकी मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है, जिसमें आपका 100 नंबर की ड्राफ्टिंग होती है, 120 नंबर का एसे होता है, जो कि 3 एसे पूछे जाते हैं 40-40 नंबर का। और दोस्तों, 120 अंक का जीएस होता है। दोस्तों, पीटी में 140 अंक का जीएस का पेपर होता है और उसमें 120 अंक का जीएस का पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। और दोस्तों, हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में भी 60 अंक की पूछी जाती है और मेंस में भी 60 अंक की पूछी जाती है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा की हिंदी और मेंस की हिंदी में एक अंतर होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में पर्यायवाची पूछी जाती है और मेंस एग्ज़ाम में पर्यायवाची नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि हम पीटी में कितने मार्क्स लाएं कि हमारा पीटी क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों, यदि हम 2016 के आर के प्रश्न पत्र का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि जिन लोगों ने 135 तक मार्क्स लाए थे वो लोग आसानी से पीटी क्वालिफाई कर लिए थे। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यदि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में 135 मार्क्स तक लाते हैं तो आप आसानी से पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पीटी क्वालिफाई कैसे हो। तो दोस्तों, पीटी क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा कि हम किस में कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप टारगेट करिए हिंदी पर। हिंदी को अक्सर लोग जो है सबसे लास्ट में पढ़ते हैं और बहुत ही कम समय देते हैं और वो लोग हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती ना करिए। आप लोग सबसे पहले हिंदी को टारगेट करिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, आप लोग कहीं जॉब करते हैं, आप लोग हाउस वाइफ हैं, कामकाजी हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले हिंदी पर कंसंट्रेट करिए और आप लोग इसमें थोड़ी सी भी मेहनत करके 60 में से कम 55 मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि 55 हम हिंदी में पा गए तो हमारे पास बचा 140 नंबर का जीएस। और दोस्तों, 140 नंबर के जीएस में यदि हम 80 मार्क्स लाते हैं तो हमारा आराम से 80 और 55 मिलाकर के 135 क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप पीटी क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि जीएस में 80 मार्क्स हम कैसे लाएं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको, आप लोग जीएस में 80 मार्क्स आसानी से कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पुराने पेपर का यदि आप लोग अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें लगभग 25 से 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं। 7 से 8 प्रश्न जो है वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल, जनगणना और आर्थिकी से मिला करके 25 से 30 प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार कुल मिलाकर के इन सब पोर्शन से लगभग 60 क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इसमें यदि थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आप लोग 60 में से आराम से 50 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, वो भी बिना सब्जेक्ट को टच किए। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यदि हम 50 क्वेश्चन इसमें गेन कर लेते हैं तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा 80 में से हमको लाने हैं 30 मार्क्स। वो कैसे आएंगे? तो दोस्तों, इसमें भी हमको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग
आजकल की परीक्षाओं का अवलोकन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से अधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी पे सबसे पहले कंसंट्रेट करिए। और दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी हम तैयार कैसे करें? तो दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी तैयार करने के लिए आपको घटना चक्र की आपको एक पतली सी आती है, पत्रिका आती है, उसको आप ले लीजिएगा। तो दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी के बाद आपको क्या तैयार करना है? इसके बाद आपको पॉलिटी तैयार करना है, वो भी आप लोग घटना चक्र से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें से भी लगभग 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको आधुनिक इतिहास उठाना है। आधुनिक इतिहास से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आधुनिक इतिहास के बाद आप लोगों को मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री अभी नहीं छूना है। दोस्तों आधुनिक इतिहास तैयार करने के बाद आप लोग ज्योग्राफी तैयार करिएगा। और ज्योग्राफी तैयार करने के बाद दोस्तों यदि आपके पास समय मिलता है तो आप लोग एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री तैयार करिएगा। दोस्तों इसके बाद लास्ट में आप लोग इकोनॉमिक्स तैयार करिएगा। दोस्तों इकोनॉमिक्स का पोर्शन आप लोगों का वो करंट अफेयर से ही हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग सब्जेक्ट से 35 से 40 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं तो आप लोगों का 50 क्वेश्चंस इधर और 35-40 इधर, तो लगभग 85 क्वेश्चंस ये हो जाएगा। 85 और 55 मिला करके 140 क्वेश्चंस आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। मान लिया दोस्तों 2-4-5 क्वेश्चंस इधर उधर भी होता है तो आप लोग 135 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और 135 क्वेश्चंस आने के बाद आप लोगों का पीटी 100% हो जाएगा। अब दोस्तों पीटी क्वालिफाई हो गया। पीटी क्वालिफाई होने के बाद अब बचा मेंस। मेंस में क्या करें? तो दोस्तों आरओ के सिलेबस की एक ख़ास बात यह है कि इसके मेंस की तैयारी 50% पीटी में ही हो जाती है, क्योंकि जो पेपर जीएस का और हिंदी का पीटी में आता है वही मेंस में भी आता है। आपको इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि मेंस में समान हिंदी ऑब्जेक्टिव में एक पोर्शन नहीं आता है, वो है पर्यायवाची का। अब दोस्तों बचा क्या आपको? मेंस में ड्राफ्टिंग में आपको 9 लेटर आते हैं। 9 लेटर दोस्तों तैयार करने में यदि आप लोग 1 लेटर 1 दिन में तैयार करेंगे तो 9 लेटर आप लोग 10 दिन में आसानी से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इन 9 लेटरों में आप लोगों को 4 लेटर करना होता है, जिसमें 3 लेटर होता है 8-8 नंबर के और 1 लेटर होता है जिसको सारणी संक्षेपण बोलते हैं, वो होता है 15 नंबर का। और दोस्तों ये बहुत ही इजी होता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैं कुछ लेटर कराया भी हूँ और कुछ बाकी है जिसे मैं जल्दी ही आप लोगों को करा दूंगा। दोस्तों इसके बाद आता है 21 नंबर का अपठित। इसमें दोस्तों आप लोगों को करना क्या होता है? इसमें आप लोगों को इसकी प्रेसी लिखनी होती है, जो कि जिसे सारांश कहते हैं हिंदी में। और दोस्तों इसके बाद जो है इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है और इसका शीर्षक बताना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपठित 21 नंबर का होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है पारिभाषिक शब्दावलियाँ। पारिभाषिक शब्दावलियाँ दोस्तों 20 नंबर की होती हैं, जिसमें जो है 10 नंबर हिंदी टू इंग्लिश होती है और 10 नंबर की इंग्लिश टू हिंदी होती है। ये इस प्रकार दोस्तों ये 20 नंबर की पारिभाषिक शब्दावलियाँ हो गई। और दोस्तों इसके बाद 10 नंबर का मुहावरा होता है और 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों के कुल 100 नंबर की ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, जिसे आप लोग बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पोर्शन क्या होता है? एसे का। दोस्तों एसे 3 एसे आते हैं जो कि 40-40 नंबर के होते हैं। दोस्तों अब ये एसे कैसे तैयार करें? देखने के लिए आप लोगों को कुछ विशेष नहीं करना है। आप लोग पीटी में जो मैगजीन्स पढ़े हैं उसको आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़नी है। और दोस्तों न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। और दोस्तों न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है? न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ना है कि कहाँ चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई, किसने कहाँ किसका मर्डर कर दिया। दोस्तों ये नहीं, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। पढ़िए, लेकिन जो है आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है एडिटोरियल पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़िए,
इकोनॉमिक्स का एक पेज होता है, उसको पढ़िए। तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को ऐसे में कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं होगी। एडिटोरियल जो आपको अच्छा लगे उसकी कटिंग काट के रख लीजिए, इसकी आदत बनाइए। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को जो है 8-10 टॉपिक उसको चूज़ कर लीजिए, और 8-10 टॉपिक में से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से हो गया, आपदा से हो गया, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से हो गया, किसानों की समस्याएं हो गई, स्त्रियों से संबंधित हो गया। तो दोस्तों कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं कि जो कि बार बार ऐसे में पूछा जाता है। आतंकवाद हो गया, और दोस्तों साहित्य से भी आते हैं, जो कि बार बार वही, आप पुराने पेपर देखेंगे तो बार बार वही ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग ऐसे भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मेंस की तैयारी करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप अपने मार्क्स जो है काउंट कर लीजिए। आपके मार्क्स यदि 130 से 135 के बीच आ रहे हो तो आप पीटी के लिए श्योर हो जाइए और उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस की। दोस्तों इन सब के बीच रिज़ल्ट आने से लेकर मेंस की डेट आने तक के बीच आप लोगों का 4 महीने का समय मिलता है, और 4 महीने का समय मेंस को तैयारी करने के लिए पर्याप्त होता है। दोस्तों एक प्रश्न और आपके मन में आता होगा कि जीएस और हिंदी को तैयार करने के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। तो दोस्तों इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आप लोग उन वीडियो को यदि देख लेंगे तो आपके मन में जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा भी दोस्तों यदि आप लोगों को इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सकेगा तो मैं उन समस्या से संबंधित एक वीडियो ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को निश्चित इससे बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।